वफाकी दारुल-हुकूमत रावलपिंडी और इस्लामाबाद क्योंकि अपने मौसम के लिहाज से और वफाकी दारुल-हुकूमत होने के लिहाज से पाकिस्तान भर के आवाम के लिए बेहतरीन एक रिहाइश की जगह और कारोबार की जगह मानी जाने लगी है। और जूँ जूँ वफाकी दारुल-हुकूमत की शोहरत और इसका चर्चा फैल रहा है तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने इस्लामाबाद में आकर अपने कमर्शियल प्लाजे तामीर करना चाह रहे हैं और अपनी रिहाइशें जो है वो कीमती सेक्टर्स में अपनी नई रिहाइशें तामीर करने के ख्वाह हैं। तो इस ज़िमन में जो अरबों रुपए के फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें गुज़िश्ता दिनों ऐसी 98 हाउसिंग सोसाइटियों को गैर कानूनी करार दिया गया है, जिन्होंने 6,500 प्लाट होने के बावजूद 42,000 प्लाटों की फाइलें आवाम में फ़रोख्त कर दी और उनसे खरबों रुपए लूट लिए। अब जो नया कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो CDA है, वफाकी दारुल-हुकूमत का तरक्याती इदारा है, अब उसने एक बहुत बड़ा धमाका खेज नया इंकशाफ कर दिया है, जिसमें CDA ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में लोग अपना घर बनाने के ख्वाह हैं और इसीलिए इस्लामाबाद में ज़मीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि सारे का सारा लोड जो है वो इस्लामाबाद पर है, तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की बहुत बड़े बिल्डर्स भी जिसमें शामिल हैं, टाउन प्लानर्स भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर के और हाउसिंग सोसाइटियाँ भी शामिल हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद का नाम गलत तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उनके प्रोजेक्ट्स कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की हदूद से बाहर है। इसके बावजूद वो रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात, TV चैनल और जो सोशल मीडिया की जो उनकी कैंपेन्स हैं या किसी भी हवाले से जो उनकी इश्तहारी मुहिम होती है, उसमें वो अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन को इस्लामाबाद की हदूद में बता रहे हैं। इस ज़िमन में और ये भी CDA ने कहा है कि क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशंस और CDA के कवानीन के ताबे नहीं हैं, तो लिहाजा ये भी इंतबाह CDA ने जारी किया है कि वो उन सोसाइटियों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका नुकसान होने की ज़िमन में CDA उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 61 ऐसी हाउसिंग सोसाइटियों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है जो इस्लामाबाद की हदूद में है ही नहीं और सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में होने का नाम लेकर आवाम को मट्टी के भाव सस्ती खरीदी हुई ज़मीनें करोड़ों रुपए कनालों के हिसाबे से बेचना शुरू कर रखा है उन्होंने। तो ऐसी 61 हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनका CDA से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उन्होंने CDA से कोई NOC लिया है, ना ही CDA की वो हदूद में शामिल हैं और वो रावलपिंडी की हदूद में होने के बावजूद अपने आप को इस्लामाबाद में शो करके तो जो सस्ती खरीदी हुई ज़मीनें इस्लामाबाद की कीमत के ऊपर करोड़ों रुपए में फ़रोख्त करके तो आवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं। तो उन 61 हाउसिंग सोसाइटियों की फहरिस्त जो है वो CDA ने जारी कर दी है और इससे भी धमाका खेज़ एक इंकशाफ कर दिया है CDA ने कि इस्लामाबाद की हदूद में साउथ वेस्ट सेक्टर में इस्लामाबाद का कोई सेक्टर नहीं बन रहा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई वेस्ट में कोई सेक्टर नहीं बन रहा और जो हाउसिंग सोसाइटियाँ अपने आप को इस्लामाबाद के A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17 और I17 के सेक्टर में इस्लामाबाद के सेक्टर को शो कर रही हैं। इन सोसाइटीज़ का और इन सेक्टर्स का इस्लामाबाद में कोई वजूद नहीं है। इस तरह ये तमाम की तमाम सोसाइटियाँ जो रावलपिंडी की हदूद में बन रही हैं, उनको इस्लामाबाद वेस्ट के सेक्टर्स डिक्लेयर करके आवाम को लूटने में ये सोसाइटियाँ शरीक हैं।
تو ان کی پوری فہرست جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جاری کر دی ہے، اور اب پورے پاکستان کی تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ پہلے ان کا NOC چیک کریں اور پھر ان کے پلاٹوں کی مارکیٹنگ کریں، کیونکہ مستقبل میں اگر مزید کوئی اس طرح کا کوئی فراڈ ہو گیا تو ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، جو بغیر سوچے سمجھے ان پلاٹوں کی مارکیٹنگ کے لیے مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسے سیکٹر تھے جو 8 کے 9 سیکٹر ہیں جن کا اسلام آباد میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ پورے پاکستان سے آنے والے امیر لوگ یا سادہ لوگ افراد جنہیں اسلام آباد میں گھر بنانے یا اور اسلام آباد میں پلازے بنانے کا شوق ہے، تو ان کو راولپنڈی میں پلاٹ دے کر اور راولپنڈی میں ان کو زمینیں دے کر، تو انہیں اسلام آباد کا جھانسا دے کر راولپنڈی میں زمینیں دے کر مٹی کے بھاؤ خریدی کی زمینیں کروڑوں اور اربوں روپے میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ ایک نئی فہرست CDA نے جاری کر دی ہے، اور اس ضمن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مشتہر کیا جائے تاکہ مستقبل میں لوگ ان سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ممنوع رہیں کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے یہ سیکٹر، لہٰذا اگر انہوں نے یہ جگہ خریدنی ہے تو وہ پھر راولپنڈی میں اپنے طور کے اوپر جگہیں خرید لیں، ان سیکٹرز میں سرمایہ کاری نہ کریں۔